अल्हम्दुलिल्लाह UNO में या UNGA में जो दुनिया के लीडर्स जमा हुए थे, उन लीडर्स ने, मेजॉरिटी लीडर्स ने फ़लस्तीन की हिमायत में और गज़ा के लोगों की सपोर्ट में बात की। मैं समझता हूँ ये पहली विक्ट्री है, सब्र का नतीजा है। और जो इन्होंने रेजिस्टेंस दिखाया, बच्चों ने, औरतों ने, मर्दों ने, वो रेजिस्टेंस का नतीजा बोलने वालों में हिम्मत आई कि उन्होंने सपोर्ट में बोला। शायद मैं ये कहता हूँ कि मुस्लिम लीडर्स से ज़्यादा कुछ ऐसे नॉन मुस्लिम्स लीडर्स भी थे जिन्होंने और अच्छी तरह बोला है और बताया कि दुनिया जिस डायरेक्शन में जा रही है वो जंगल के कानून का डायरेक्शन है। जंगल राज जहाँ होगा कि एक आदमी जो चाहे कर ले, सारी दुनिया खामोश रहे, अब ये राज चलने वाला नहीं है, इसको रोकना पड़ेगा। कम से कम ये पहली विक्ट्री हमें नज़र आई उन गज़ा के लोगों की, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे। तो दूसरी विक्ट्री जो आपने देखा होगा, जब जालिम खड़ा हुआ तकरीर के लिए, पूरा हाल खाली हो गया, कोई जालिम की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। लोग इस तरह हाल से उठ कर जाने लगे जैसे कि वो बंदा वहाँ पर खड़ा ही ना हो। तो ये एक जिल्लत है, ये एक ह्यूमिलिएशन है जो लोगों ने बताया। अगर जालिम की सज़ा हमेशा ये नहीं कि जालिम को मारा जाए, जालिम को अकेला छोड़ दिया जाए, जालिम को आइसोलेट किया जाए, जालिम की बात को सुनने के लिए कोई तैयार ना हो, ये भी एक तरीक़ा है जालिम को सबक सिखाने का। ये भी उन दुआओं का नतीजा है जिन माओं ने दुआ की थी कि तुझे अल्लाह जलील करे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जलील किया। भरी दुनिया के कैमरों के सामने उसके चेहरे पर वो आसार देखने में आए जो शर्मिंदगी के आसार थे। फिर भी जालिम जालिम होता है, वो किसी से डरता है, घबराता नहीं है। लेकिन दुनिया वालों ने एक सबक दिखा दिया कि हम चाहें तो कर सकते हैं, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। जो तीसरी कामयाबी की दलील ये है कि दुनिया वाले थोड़ा बहुत जागे। खुसूसी तौर पर मैं मुसलमान मुल्क की बात नहीं करता हूँ, थोड़ी नाउमीदी सी मेरे अंदर भी मुसलमान कंट्रीज़ के बारे में बढ़ती जा रही है। ये कर क्या रहे हैं, ये सोच क्या रहे हैं। लेकिन उनके अलावा जो दूसरे ममालिक हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो लोग कभी कभार राइट्स की बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्लोबल समूद फ्लोटीला का कारवान, एक मिशन निकला कश्तियाँ लेकर, तकरीबन 40 से ज़्यादा मुल्क के लोग, तो सेलिब्रिटीज़ थे, जो लोग मदद करने वाले थे, लोग जो पहले मदद कर चुके हैं दूसरे कंट्रीज़ में, खुद पहले आ चुके हैं फ़लस्तीन की तरफ 2008 में, 2010 में, वो लोगों गज़ा के लोगों की मदद करने के लिए एक काफ़िला लेकर, दवाइयाँ लेकर, मेडिसिन्स लेकर, फूड लेकर, पानी लेकर, छोटी छोटी कश्तियों में उस जालिम के करीब पहुँचने की हिम्मत तो दिखाई, जो दर हकीकत गज़ा के लोगों की तीसरी जीत का ऐलान है। अगर तुम हमें नाकाबंदी कर सकते हो, तुम हमारे खिलाफ दीवार खींच सकते हो, तुम हमें अंदर आने नहीं दे सकते, तो कोई सी को अल्लाह तबारक व तआला तौफीक देगा, वो आगे बढ़ेंगे, वो आएंगे और हमारी हिमायत का ऐलान करेंगे। यकीन मानिएगा, कभी कभार ये हिमायत का जो ऐलान होता है अंदर सब्र करने वालों के लिए एक ताकत का जरिया बनता है। वो जा रजुलुन मिन अक्सल मदीनते यसआ, वो दूर दराज इलाके से एक नौजवान दौड़ता हुआ आया और आने के बाद कहा, तुम इन नबियों को क्यों मार रहे हो? उसने तो नबियों की ज़िंदगी नहीं बदल डाली, उसने तो नबियों को पैगाम सब तक नहीं पहुंचाया। सिर्फ हिमायत के ऐलान ने अनबिया को एक ताकत अता की। वो मैसेज दुनिया के गोशे गोशे तक पहुंच जाता, दुनिया के हर कॉर्नर तक पहुंच जाता है। ये लोग पहुंचे वहां पर, इन्होंने फाइट किया, अंदर जाने की कोशिश की, अगरचे जैसे न्यूज़ में मिला है सबको अरेस्ट कर लिया गया, डिपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है, तमाम कश्तियों पर जालिमों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन वहां तक पहुंचने की जो हिम्मत दिखाई ये तारीफ के काबिल है। यानी क्या? यानी अगर हर इंसान कुछ ना कुछ करने का इरादा बनाए तो मजलूम की हिमायत में ये कदम आगे बढ़ा सकता है, ये कदम आगे बढ़ा सकता है। कम से कम उसका नाम उस फेहरिस्त में लिखा जाएगा कि इन्होंने मजलूम की हिमायत के लिए एक इरादा तो किया। उस चिड़िया की तरह, उस बर्ड की तरह जो चोंच में पानी लेकर हज़रत इब्राहिम के खिलाफ लगाई गई आग को बुझाने के लिए चली थी। लोगों ने पूछा था तुम कितना बुझा लोगी, तुम्हारी चोंच में पानी कितना आता है? तो उस बर्ड ने कहा था नहीं, मैं आग बुझाने का इरादा नहीं है, सिर्फ हज़रत इब्राहिम की हिमायत में निकली हूँ। कल अगर हिस्ट्री लिखी जाए तो ये मेरा नाम मजलूमीन की फहरिस्त में लिखा जाएगा, जालिमीन की फहरिस्त में नहीं लिखा जाएगा।
وہ نام لکھا جانا چاہیے، تاریخ کو بدلنا چاہیے، کون سے فیس میں، کون سے ڈائریکشن میں ہم تاریخ میں کھڑے ہوئے ہیں، اس کا جاننا اور اس کا بتانا بہت ضروری ہے۔ ان لوگوں نے کوشش کی، اور چوتھی جو وکٹری ہے ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے، اب جب ان کو اریسٹ کیا گیا، جب ان کو ڈپورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو پریشان کیا گیا، ان کی کشتیوں پر اٹیک کیا گیا، اب دنیا میں ریاکشن، چوتھا ریاکشن شروع ہو رہا ہے۔ اکثر ممالک میں ان کی سپورٹ میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان کی سپورٹ میں احتجاج، اور اس کا مطلب اب یہ غزہ کا مسئلہ صرف غزہ کا نہیں ہے، اب یہ غزہ کا مسئلہ یونیورسل مسئلہ بن چکا ہے، اور دھیرے دھیرے بنتا جائے گا، یہ چیز بڑھتی جائے گی۔ اگر ہم مثبت سوچیں، پازیٹیو سوچیں، یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا، مظلوم کے حامی پیدا ہوں گے، مظلوم کے سپورٹ کرنے والے پیدا ہوں گے، اور مظلوم کے طرفدار پیدا ہوں گے۔ اس دن جب مظلوم کی حمایت کرنے والے لوگ پیدا ہو جائیں گے، ظالم کے پاس ایک ہی راستہ بچے گا، وہ یا تو اپنی موت کی دعا کرے گا، وہ یا کہے گا قیامت کے لیے جو آیت کریمہ ہے، وہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اتنا ذلیل ہوگا کہ وہ کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا اور انسان نہ ہوتا۔ وہ دن آنے والا ہے انشاءاللہ، ہم بھی انتظار کریں گے اور ظالمین بھی انتظار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ذریعے سے وہ دن دکھانے والا ہے۔